तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है और कैसे चल रहा है आपका स्कूल। क्योंकि मुझे पता है मेरी आधे से ज़्यादा ऑडियंस बच्चे हैं। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं आपके लिए एक से एक वीडियो लाऊं। तो फिर क्या कर रहे हो, लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो। तुम्हारा भाई यार दिल से कह रहा है तो फिर कर दो यार, क्योंकि इससे जो खुशी मिलती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। तो फिर चलो बिना वक्त को ज़ाया करे एपिसोड को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है तो हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कंप्यूटर पे बैठकर गेम खेल रहा था। तभी एक डॉक्टर का फोन आता है और वो लड़का कहता है कि हाँ वो ठीक है, सारे लोग सो गए पर उनको आज नींद ही नहीं आ रही। दरअसल यहाँ पे जो ओल्ड मैन होते हैं उनका नाम था जॉर्ज और वो अपनी जवानी के टाइम पे फॉरएवर नाइट थे। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें फॉरएवर नाइट को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक सिक्योरिटी इन्फिनिटी सिंबल बना हुआ था, वो काफी ऐतिहासिक था। फॉरएवर नाइट उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर एक स्क्वायर नाम का लड़का होता है, वो भी नाइट के अंडर काम करता था। वो नाइट किंग को मना करता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वो किंग उसकी बात को नहीं मानता। वो लोग उस सिंबल को लेजर की मदद से काटने लगते हैं। तभी उसके अंदर से कुछ रोशनी निकलती है। देखते ही देखते यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज अपनी चेयर पे से उठ के यहाँ से कहीं चले जाते हैं। और फिर सीन बदलता है जहाँ पर हमें बैन की टीम दिखाई जाती है। उन लोगों को यहाँ पर सिग्नल मिला था कि फॉरएवर नाइट कुछ गलत कर रहे हैं। इसके बाद वो लोग उसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पर फॉरएवर नाइट उस सिंबल को तोड़ रहे थे। और केविन कहता है कि क्या बात है, फॉरएवर नाइट ने आज यहाँ भी पार्टी कर दी। तभी बैन को एक निशान दिखता है और वो कहता है लगता है कोई अनजान मेहमान यहाँ से गया है। इतनी ही देर में यहाँ पर फॉरएवर नाइट का किंग आ जाता है और वो कहता है कि जरूर तुम्हारा कोई दोस्त होगा। तभी बैन कहता है कि अरे वाह, तुम कौन से फॉरएवर नाइट के ग्रुप से हो? मैंने इतने सारे ग्रुप की पिटाई की है कि अब तो मुझे याद भी नहीं। दरअसल फॉरएवर नाइट को लग रहा था कि ये सब बैन ने किया है और वो बैन के ऊपर अटैक करने लगते हैं और क्वीन उनको रोकती है, उनकी पिटाई करने लगती है। और केविन भी अपना काम बड़े दिल से कर रहा था। इतनी ही देर में बैन के सामने वो किंग एक गन तान देता और कहता है कि सुनो, अब कोई नहीं हिलेगा वरना ये बच्चा मारा जाएगा। बट सारे लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं, पर बैन यहाँ पर ह्यूमंगसुर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। वो फॉरएवर नाइट का किंग इतना बड़ा डायनासोर देखकर थर-थर कांप जाता है। बैन उससे कहता है कि रात के 3 बजे हो और मुझे नींद आ रही हो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। वो नाइट का किंग कहता है कि हमको छोड़ दो, हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर बैन कहता है कि या तो फिर तुम लोग हमारी मदद करो या फिर हमारे रास्ते से हट जाओ। क्वीन उनको बताती है कि आज से 2000 साल पहले किसी ने जादू से इसको बंद किया था। पर नाइट कहते हैं कि फॉरएवर नाइट को तो जादू नहीं आता। पर क्वीन कहती है कि नहीं, उनमें से किसी एक को आता था। और फिर नाइट के साथ बैन की टीम उस एलियन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर बाद वो लोग उस एलियन को ढूंढ लेते हैं। तभी उनको वो एलियन दिख जाता है और वो पुलिस वाले के साथ क्या कर रहा था वो तो बाद में पता चलेगा। तभी बैन कहता है कि लगभग 20 मिनट से मैंने किसी की धुलाई भी नहीं की, अगर तुमने उस पुलिस वाले को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी धुलाई करने लगूंगा। तभी फॉरएवर नाइट उस एलियन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहां पर क्वीन उनको रोक लेती है और बैन स्वयं फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। बैन अपने पौधों से उनकी गनों को छीन लेता है और किंग को भी कुछ नहीं करने देता। और बैन उससे कहता है कि जब मैंने कहा नहीं तो नहीं। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से उस पुलिस वाले को चोट लग सकती थी, पर वो नाइट्स कहते हैं अब वो जिंदा नहीं है। और फिर क्वीन उस एलियन के ऊपर अटैक करने लगती है और उस पुलिस वाले को आजाद करवाने की कोशिश करती है। पर वो पुलिस वाला अब उस एलियन के कंट्रोल में था और वो एलियन क्वीन को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। इस बात से केविन नाराज हो जाता है और वो उस एलियन को पीटने लगता है। वो एलियन केविन को भी अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है, पर केविन की शील्ड की वजह से वो उसको नहीं कर पाता। तभी बैन लगातार उस एलियन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिस वजह से वो एलियन यहाँ से भाग जाता है। पर वो एलियन कोइंस्टर को अपने साथ ले जाता है। बैन उनसे कहता है कि वो तो गया, उस जानवर ने उसको पकड़ लिया। पर क्वीन बताती है कि उसका नाम लुकुब्रा है और वो लोगों की यादों को खाता है। पर नाइट कहता है कि उसका नाम जो भी हो, उसने मेरे आदमी को छीना और ये सब हुआ बैन टेनिसन तुम्हारी वजह से। पर बैन की टीम कहती है कि अभी भी हमारे पास उसको पकड़ने का एक मौका है, पर हमें उस सील के बारे में जानकारी थोड़ी और चाहिए। और फिर नाइट मान जाता है और दोनों लोग अलग अलग दिशाओं के अंदर उस एलियन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी हमें वो लुकुब्रा दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग पर बैठा था, वो इन लोगों को देख रहा था। और फिर सारे लोग अलग अलग हो जाते हैं उस लुकुब्रा को ढूंढने के लिए। तभी क्वीन बताती है कि लुकुब्रा एक दूसरे डायमेंशन का क्रीचर और डीमन है, जहां पर क्वीन उसके नोट से उस लड़की का पता लगा लेती है। दूसरी तरफ हमें नाइट दिखाए जाते हैं। वह कहते हैं कि एक बार वो क्रीचर हमारे हाथ तो लग जाए, उसके बाद बैन टेनिसन से हमारा समझौता खत्म। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो लोग उस क्रीचर की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं
वो लोग विंडो से अंदर झांकते हैं तो वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं जो क्रीचर के कंट्रोल में थे। जब ये लोग उस क्रीचर को काफी ध्यान से देख रहे थे तभी क्वेन अपने ऊपर से काबू खो देती है और नीचे ये लोग गिरने लगते हैं। तभी बैन गूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इन लोगों को बचा लेता है। ग्वेन उनको बताती है कि लुकुब्रा फिर से मेरे दिमाग को कंट्रोल करने लगा था। बैन कहता है कि हमें उन लोगों को जल्द से जल्द बचाना पड़ेगा, पर केविन कहता है कि ठीक है हम उनको बचाएंगे, पर क्वेन उनके बीच नहीं आएगी क्योंकि वो बीच में आई तो लुकुब्रा फिर से उसके ऊपर काबू कर लेगा। और क्वेन कहती है कि चलो ठीक है, और बैन कहता है कि इसी बहाने तुम्हें थोड़ी देर का आराम मिल जाएगा और अगर हम लोग के ऊपर मुसीबत आई तो फिर तुम बीच में आ जाना। और फिर यहाँ पर बैन और केविन फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस एलियन के सामने एक धमाकेदार एंट्री करते हैं और सारे नाइट केविन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी बैन कहता है कि केविन किसी भी नाइट को चोट मत पहुंचाना। और ये सब होते हुए ग्वेन छिपकर देख रही थी। तभी यहाँ पर नाइट का किंग आ जाता है और कहता है कि पहले तुम लोग उस क्रीचर को कमजोर कर दो, उसके बाद हम क्रीचर के साथ तुम लोग को भी खत्म कर देंगे। तभी क्वेन उनसे कहती है कि हाँ मैं जानती थी कि तुम लोग कुछ ऐसा ही करोगे। और दूसरे पल हमें दिखाया जाता है कि क्वेन ने उनको एक ही झटके में हरा दिया था। क्वेन जब अंदर आती है तभी उसके ऊपर वो एलियन काबू कर लेता है और तभी बैन यहाँ पर एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस एलियन के ऊपर अटैक करके उनका कनेक्शन तोड़ देता है। और वो उस एलियन से कहता है कि हे लकुब्रा तुम्हें भूख लगी है तो मेरी गर्मी चखो। और क्वेन यहाँ पर काफी कमजोर हो चुकी थी। वो लकुब्रा बैन के ऊपर अटैक कर देता है। केविन यहाँ पर नाइट से निपटने में व्यस्त था और वो कहता है कि बैन तुम ठीक तो हो ना। पर बैन कहता है कि जी हाँ केविन मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह कवर हूँ और ये एलियन तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। केविन ग्वेन के पास जाता है, उसको एक हेड पहना देता और कहता है कि इस हेड की वजह से वो अब तुम्हारे ऊपर काबू नहीं कर पाएगा। और ग्वेन यहाँ पर बैन से कहती है कि बैन मुझे एक गड्ढा चाहिए, वो भी गहरा वाला। तभी बैन उस एलियन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है जिसकी वजह से वो एलियन जमीन के अंदर चला जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। और तभी क्वेन अपने मैजिक से उस गड्ढे को बंद कर देती है जिसके बाद सारे नाइट और पुलिस वाला भी आज़ाद हो जाता है। तभी स्क्वायर यहाँ पर उठता है और कहता है कि मैंने उससे लड़ने की कोशिश की, पर केविन कहता है कि हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा था और अब जाओ एक कुकी खरीद लो। पर वो नाइट कहता है कि हम उसको बिस्किट कहते हैं। तभी यहाँ पर नाइट का किंग आ जाता है। वो कहता है कि स्क्वायर तुम उन एलियन से दूर रहो। पर केविन कहता है कि आखिरकार वो लोग हमें अपना दुश्मन मानते हैं। पर वो किंग कहता है कि तुमने उस जानवर को कहाँ भेजा। क्वेन बताती है कि मैंने उसको वहीं भेज दिया जहाँ से वो आया था। बैन कहता है कि इस बात से तुम्हें कोई प्रॉब्लम। पर नाइट कहते हैं कि फिलहाल हमारा काम हो गया है और यहीं हमारा समझौता खत्म होता है। और वो कहते हैं कि हम जब अगली बार मिलेंगे। तभी बैन कहता है कि हाँ तुम्हें बदला लेना है, हम जानते हैं नाइट की यही तो फितरत होती है। आज मुझे सोना है, मुझे काफी नींद आ रही है। इसके बाद ये लोग जाने लगते हैं। तभी नाइट का केमिस्ट स्क्वायर को पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें उन दुश्मनों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो एलियन है, वो दिखते सिर्फ हमारे जैसे हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है स्क्वायर अभी भी उस एलियन के काबू में है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें वही प्राचीन दीवार दिखाई जाती है जहाँ पर वो ओल्ड मैन आता है। और फिर ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करें।